श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज बुसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना लेसन को हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। आज कुछ तथ्य आपको यहाँ बताया जाएगा, जैसा कि जनसांख्यिकी क्या है, जनसंख्या की संरचना का आधार क्या है। तो मुख्यतः आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जनसंख्या की सामान्य अवधारणा किस व्यवस्था पर आधारित होती है। यानी जनसंख्या की अवधारणा को हम किस आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, या इसमें कौन से मूलभूत तत्व समावेशित होते हैं जिनके माध्यम से हम जनसंख्या की अवधारणा का आकलन कर सकते हैं। तो हम कुछ अवधारणा इसमें दिए हैं, जैसा कि सबसे पहला है जन्म दर। जन्म दर क्या है? प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वालों की संख्या ही जन्म दर कहलाती है। जैसा कि अगला पॉइंट इसमें है मृत्यु दर, यानी जन्म और मृत्यु दोनों जनसंख्या के ही आधार हैं, जनसंख्या के ही स्वरूप है। इन्हीं तथ्यों को हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो मृत्यु दर भी सेम उसी कंडीशन में चलता है। प्रति 1000 जन्म लेने वाले व्यवस्थाओं में मरने वाले लोगों की संख्या, यानी 1000 पर मरने वाले लोगों की संख्या को ही हम मृत्यु दर कहते हैं। अगला क्या है? अगला है प्राकृतिक वृद्धि दर। ये प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। किसी भी क्षेत्र समुदाय में, किसी भी क्षेत्र समुदाय में जन्म दर व मृत्यु दर के आकलन को ही हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्रजनन दर क्या है? अगला पॉइंट प्रजनन दर। तो प्रजनन दर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मुख्यतः 15 से 50 वर्ष की अंतर्गत जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को ही हम प्रजनन दर कहते हैं। अगला है सकल प्रजनन दर, अर्थात 15 से 50 वर्ष की आयु संरचना के अंतर्गत जो जन्म देने वाली माताएं हैं, उनके द्वारा जो समस्त वृद्धि दर है, उसे हम सकल प्रजनन दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति जन्म देने वाली माताओं के आधार पर शिशु प्रजनन के आधार पर जो प्रति 1000 पर मृत्यु दर होता है, वह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। इसके बाद है मातृ मृत्यु दर। प्रसव के दौरान प्रति 1000 पर माताओं के मृत्यु की संख्या को ही हम मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। अगला है जीवन प्रत्याशा, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष के समूल उम्र को जो जीवन जीता है, उस जीने की अवधारणा को ही हम जीवन
प्रत्याशा करते हैं, यानी उसकी जो समस्त आयु है एक निश्चित मानक के आधार पर उसे हम स्वीकार करते हैं, जिसे हम जीवन प्रत्याशा के रूप में जानते हैं। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। वह स्त्री के रूप में यानी पौध के रूप में भी हो सकता है, शिशु के भी रूप में हो सकता है, यानी उम्र के आधार पर भी हम इसका बंटवारा कर सकते हैं। अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है लिंगानुपात का स्वरूप होता है। आयु संरचना, आयु संरचना क्या है? प्राकृतिक भौतिक आधार पर जीवन जीने की जो उम्र होती है, जीवन की जो शैली होती है, वह आयु संरचना कहलाती है। इसके बाद है पराश्रिता अनुपात, अर्थात आपको पता होना चाहिए जो कार्यशील लोग नहीं हैं, कार्यशील का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जो दूसरे पर निर्भर लोग होते हैं, यानी प्रति 1000 लोगों पर उनके ऊपर जो निर्भर लोग होते हैं, उनके ऊपर आश्रित लोग होते हैं, उसे ही हम पराश्रिता अनुपात कहते हैं। तो इस आधार पर आपको ये बताने की कोशिश की गई कि जनसंख्या की सामान्य अवधारणा के मुख्य बिंदु क्या है। तो जनसंख्या की सामान्य अवधारणा के मुख्य बिंदुओं में जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्राकृतिक वृद्धि दर है, प्रजनन दर है, सकल प्रजनन दर है, शिशु मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर है, जो प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु होती है, जीवन प्रत्याशा जो सकल उम्र निर्धारित की गई है, लिंगानुपात यानी स्त्री पुरुष का जो अंतराल है, आयु संरचना यानी जीवन की समस्त आयु की वही जो है हम आयु संरचना कहते हैं। पराश्रिता यानी जो दूसरे के ऊपर निर्भर लोग होते हैं उनकी संख्या। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, 2011 के अनुसार कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं। 2011 के अनुसार उन आंकड़ों को थोड़ा सा आप लोग जानिए। जैसा कि पूरे भारत में जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, यानी जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की है। साक्षरता दर जो कि संपूर्ण भारत का 74.04% है, तो साक्षरता दर में कौन सा राज्य सबसे अधिक है और कौन सा सबसे पीछे है। तो आपको पता होना चाहिए कि साक्षरता के मामले में सबसे अधिक केरल है और सबसे कम बिहार राज्य है, जहां साक्षरता का प्रतिशत कम है। लिंगानुपात जो कि 940, लिंगानुपात हमारे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां संपूर्ण भारत के लिंगानुपात के दायरे में आती है। लिंगानुपात के मामले में केरल प्रथम स्थान पर है और अंतिम स्थान पर जो है सबसे पिछले स्थान पर जो है दमन दीव है। अगला है जनसंख्या घनत्व।
यानी सघन जनसंख्या कहाँ निवास करती है, सबसे कंजेस्टेड जनसंख्या का निवास स्थान कहाँ है, तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है जनघनत्व तो हमारे यहाँ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है बच्चों। सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व राज्य के अनुसार आंध्र प्रदेश है और अंतिम में जो है उत्तराखंड है। तो इस आधार पर जो है थोड़ा सा तो इस पर हमने बताने की कोशिश की है। ऐसे में जनसंख्या ही मूल आधार का मूल विकास बिंदु होता है। जनसंख्या के आधार पर ही राष्ट्र की प्रगति और अवनति होती है। संसाधनों के अनुसार जब जनसंख्या अधिक होती है, संसाधन कम पड़ते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि उसे आप कहेंगे। लेकिन संसाधन के आधार पर जब जनसंख्या अनुकूल होती है उनके, तो आदर्श जनसंख्या वहां कहलाती है। इस आधार पर जो है ये माल्थस के सिद्धांत को हमने आपको बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को कुछ और विशेष जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।